वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग वर्क रोल के बारे में बात करेंगे और कंपेयर करेंगे कि नॉर्मल पीओ का वर्क रोल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमिंग, सैलरी और प्रमोशन एज कंपेयर टू क्रेडिट ऑफिसर से कैसे अलग है और दोनों में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं। ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि लास्ट के वीडियो में आप लोग के कई सारे कमेंट आए थे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को 1.25 के स्पीड से देखिएगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि नॉर्मल पीओ का जॉब क्या होता है, रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सैलरी क्या होती है। तो आप लोग जब ब्रांच में जाते हैं तो आप लोग ने देखा है कि जितने भी ब्रांच के ऑपरेशन होते हैं वो सब एक पीओ को प्रोविजन पीरियड में करने पड़ते हैं ब्रांच में। और वो क्या होते हैं ऑपरेशन, जैसे कि नॉर्मल हो गया, एनईएफटी आरटीजीएस जो हो गया वो देखना, फिर वेंडर्स को पेमेंट देना, फिर उसके बाद से ड्राफ्ट बनाना, अकाउंट ओपन करना, परसिस्टिंग देखना, कॉम्प्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, लास्ट रिव्यू का कॉम्प्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, जो कि हमारे क्रेडिट ऑफिसर जो हमारे सब्जेक्ट्स लिखते हैं, सब्जेक्ट टू में सेंशन को जब हम लोग देते हैं प्रपोजल्स को, तो उसमें कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो उसको देखना पड़ता है कि उस चीज़ को हम लोग कंप्लाइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो सब ब्रांच मैनेजर और जो पीओ होता है उसका काम होता है कि देखना है कि उसका कॉम्प्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो ऊपर से फॉलोअप कमेटी से ऑर्डर आता है कि आपका ये कॉम्प्लायंस नहीं हुआ है, तो वो कॉम्प्लायंस आपको करना पड़ता है बॉरोवर से बात करके। तो ये सब काम पीओ का होता है काम। और उसके बाद से जितने भी ब्रांच ऑपरेशन होते हैं, मेकर चेकर वाला काम पीओ करता है, ईओडी में पीओ हेल्प करता है ब्रांच मैनेजर की, और की होल्डर, ये सब काम पीओ का काम है। तो बेसिकली पीओ का काम ज़्यादा हेक्टिक होता है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पीओ के ऊपर होती है आफ्टर ब्रांच मैनेजर जो भी होते हैं ब्रांच में। जब वो अवेलेबल नहीं रहते तो पीओ को ही हर चीज़ देखना पड़ता है और जॉब अलॉट करनी पड़ती है ब्रांच में सारे क्लर्क और जो दूसरे वर्कर्स होते हैं उनको। तो ये हो गया पीओ का। अब क्रेडिट ऑफिसर का क्या काम है, तो देखो, क्रेडिट ऑफिसर दो जगह पे होते हैं, एक होते हैं प्रोसेसिंग सेंटर में और एक जगह पे होते हैं ब्रांच में। जो बड़ी ब्रांचेज होती हैं वहाँ पे भी क्रेडिट ऑफिसर होते हैं, जो कि स्केल 4 एंड अबव जो ब्रांचेज होती हैं उसमें क्रेडिट ऑफिसर का रोल ज़्यादा होता है। और बाकी जो बिलो ब्रांचेज होते हैं उसमें भी क्रेडिट ऑफिसर होते हैं, बट जो नॉर्मल पीओ होते हैं वो असिस्टेंट मैनेजर जो हो जाते हैं 2 साल बाद प्रोविजन के, तो उनको एज ए मैनेजर क्रेडिट बना दिया जाता है। तो जब जो स्केल 4 एंड अबव ब्रांचेज होती हैं उसमें जो प्रोसेसिंग ऑफिसर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि लोन का डिसबर्समेंट करना, फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन, जो भी इससे रिलेटेड है वो सब काम वहाँ के क्रेडिट ऑफिसर करते हैं। और बाकी जो जोनल ऑफिस के या फिर प्रोसेसिंग सेंटर एसएमई डिपार्टमेंट के जो क्रेडिट ऑफिसर होते हैं उनका काम होता है कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, उसको स्क्रूटनी करना, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना जितने टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल्स रीड करना, और उसके बाद से जिस टाइप में वो अकाउंट बिलोंग कर रहा है उस वे में उसको एक्सेस करना, ये किस फाइनेंशियल्स के तहत में हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे। तो ये प्रोसेसिंग सेंटर के क्रेडिट ऑफिसर का काम होता है। और इसकी सैलरी सेम एज पीओ की जो सैलरी होती है वैसी ही होती है, क्योंकि वो भी स्केल 1 ऑफिसर है, ये भी स्केल 1 ऑफिसर है। तो सैलरी में कोई डिफरेंसेस नहीं होता, जो भी अलाउंस होते हैं दोनों को सेम अलाउंस मिलते हैं। और रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वो मैंने डिस्कस कर ही ली। और जैसे कि टारगेट होते हैं तो ब्रांचेस में टारगेट ज़्यादा होते हैं, और प्रोसेसिंग सेंटर और ये सब जहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर रहते हैं तो वहाँ पे टारगेट एज इंडिविजुअल का नहीं होता है, एज ए टीम का टारगेट होता है। और वो टारगेट होता है कि आपके पूरे जोन का इतना टारगेट है, इसको आपको अचीव करना है। तो एक पर्सन का टारगेट नहीं होता, वो पूरे जोन का टारगेट होता है, जो कि धीरे धीरे प्रेशर नीचे होके ब्रांच तक चला जाता है। तो इसीलिए ब्रांच में ओवरऑल प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। अब प्रमोशन का हो गया, तो प्रमोशन का भी सेम है। आप स्केल 1 से स्केल 2, 3 एंड अबव सेम प्रोसीजर में जाना है। आपको भी रूलर पोस्टिंग
कवर करनी ही करनी है। आगे प्रमोशन के लिए स्केल 4 एंड अबव के लिए रूरल पोस्टिंग नेसेसरी होती है हर बैंक्स में। तो प्रोसेस सब सेम है, बस यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि ब्रांच में जो ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं इसलिए। और बाकी जो प्रोसेसिंग सेंटर में रहते हैं जो क्रेडिट ऑफिसर, उनका बेसिक काम डेस्क वर्क होता है और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क होता है। और कस्टमर से जब इंस्पेक्शन होता है या फिर उनका इंटरव्यू या फिर कभी भी कुछ बात करनी होती है जो कि ब्रांच ऑफिसर नहीं कर पाते हैं, तब प्रोसेसिंग सेंटर के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनसे इंटरेक्शन करते हैं बॉर्वर से। तो टाइमिंग का बात हो गया कि जो ब्रांच का टाइमिंग होता है 9:30 से ऑनवर्ड्स, और जब तक उनका ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए शाम में, तब तक उनको ब्रांच में रहना पड़ता है। और जो प्रोसेसिंग सेंटर वाले होते हैं उनकी मतलब कि टाइम लिमिट होती है, जैसे कि हम लोग का तो 10 बजे से है और बाय 6:30 मैक्स टू मैक्स 6:40 हम लोग अपने सेंटर से जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ से हम लोग रिटर्न कर देते हैं अपने घर पे। तो हम लोग का टाइमिंग ऐसे है। बट जो ब्रांच का ऑफिसर होता है उनका टाइम 8:30 9 तक चला जाता है। और जो सिटी ब्रांचेस के होते हैं, सिटी में जो ब्रांचेस होती है उनका टाइम तो और मतलब कि ज़्यादा देर तक 9 से ऊपर ही चला जाता है बंद होते होते। तो यही है कुछ बातें जो आप लोग से डिस्कस करना था। होप आप लोग का डाउट आज क्लियर हुआ होगा दोनों जॉब से रिलेटेड। इफ़ अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।